हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के लेके आई हूँ, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और बार बार पेपर में पूछे गए हैं। चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी आपके सीएचएसएल के भी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये 20 क्वेश्चन जो आप पूरा जरूर देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, दो तरह के विटामिन देखने को मिलते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो पहले तो हम विटामिन देख लेते हैं होते कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिए, ए, बी, सी, डी, ई और के। तो सबसे पहले तो इनके साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने एक ट्रिक भी बताया है, रथ एक टाफी, रथ एक टाफी। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि जो विटामिन का साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम क्या होता है। तो र से हो जाता है रेटिनॉल, र से रेटिनॉल। तो इसे आप ध्यान रखिए, ए का विटामिन नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। थ से थाइमिन, तो बी का क्या हो जाता है, थाइमिन। ए से एस्कार्बिक एसिड, ए से एस्कार्बिक एसिड। तो सी का क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक एसिड। डी का क्या हो जाएगा, कौ से कैल्सीफेरॉल, क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल। ट से क्या हो जाता है, टोकोफेरॉल, ट से क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। फी से क्या हो जाएगा, फिनोफ्थोक्विनोन, फिनोफ्थोक्विनोन। तो ये ट्रिक है, इससे आप वैज्ञानिक नाम को याद रख सकते हैं। तो वसा में घुलनशील कौन से हैं, कैल्सीफेरॉल, मतलब कि आपका विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए, डी, ई, के जो हैं ये आपके वसा में घुलनशील है। बी और सी जो हैं ये आपके जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो इसे आप ध्यान रखिए। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है। तो ध्यान रखिए, जो नवजात बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे आदर्श भोजन माँ का दूध होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा सारी चीज़ें लगभग पाई जाती हैं। माँ का जो पहला दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं, ये दूध जो होता है ये बच्चों के लिए गाढ़ा पीला दूध, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे सारे बच्चों को मिलना चाहिए। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए है। ध्यान रखिए, डीएनए और आरएनए क्या है, न्यूक्लिक अम्ल हैं। जो हमारी कोशिका होती है इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए क्या करता है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। तो इसे आप ध्यान रखें। तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल डीएनए को बोलते हैं, जो कि आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। इसके ऊपर जीन लगे होते हैं। आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है डीएनए से सूचना लेकर के और प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि हमारे किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जरूरी होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, घेंघा किसकी कमी से होता है। ध्यान रखिए, हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि, और जो कि किस हार्मोन का संश्लेषण करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन अगर नहीं होता है तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाएगा, और अगर थायरॉक्सिन की मात्रा घट जाएगी तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में घेंघा नामक रोग देखने को मिलता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखिए, विटामिन बी जो होती है इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी किस तरह का विटामिन है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, इसे आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है। तो ध्यान रखिए, जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं, साइनोकोबालामीन। तो नाम से ही पता चल रहा है साइनोकोबालामीन। तो कोबालामीन मतलब इसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो ध्यान रखिए, B12 में क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। ट्रिप्सिन का कार्य है। तो ध्यान रखिए, ट्रिप्सिन जो एंजाइम बनता है ये किस में बनता है, हमारे पेट में बनता है। जो अमाशय होता है इसमें ट्रिप्सिन नामक प्रोटीन एंजाइम का निर्माण होता है। ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है।
तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः क्या, ग्लूकोज C6H12O6, और भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इसका मुख्य स्रोत क्या होते हैं, पौधे होते हैं। पौधों से ही सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। किस किस प्रक्रिया द्वारा, याद रखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो इसी ग्लूकोज के फॉर्म में बनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होता है। तो ध्यान रखिए इंसुलिन जो कि जिसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, इस इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है, इस इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है। तो स्कर्वी रोग एक तरह का सूखा रोग है, ये चमड़े का रोग है, स्किन का रोग है स्कर्वी रोग। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन कौन सा है। तो ध्यान रखिए किसी भी सब्जी से विटामिन डी नहीं पाया जाता, किसी भी सब्जी से विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। और पूछा जाए किसी भी मांस में किसी भी तो अगर पूछा जाए किसी भी मांसाहारी चीज़ में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिए विटामिन सी किसी भी मांसाहारी पदार्थ में नहीं पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो दूध को दही में बदलने वाला जो एंजाइम है वो कौन सा है, रेनिन है। तो ध्यान रखिए रेनिन जो है वो दूध को दही में बदलने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने की। तो इंसुलिन की खोज किसने की, बेंटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है, अग्नाशय में बनता है। लैंगरहेंस की जो द्वीपिकाएँ हैं, लैंगरहेंस नामक कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण होता है। अगर पूछा जाए अग्नाशय की किन कोशिकाओं से, तो बीटा कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, जो कि ग्लूकोज की मात्रा को शरीर में नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट क्या है। ईस्ट ध्यान रखिए ईस्ट एक कवक है, ईस्ट क्या है, एक कवक है। अगले क्वेश्चन को आइए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो ध्यान रखिए हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि, गाजर में कौन सी ऐसी चीज़ पाई जाती है। ध्यान रखिए गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग क्या होता है, नारंगी रंग का होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है या हानि हो जाती है। तो ध्यान रखिए जब शरीर में निर्जलीकरण देखने को मिलता है तो उस टाइम पे हमारे शरीर में NaCl मतलब कि सोडियम क्लोराइड मतलब नमक की मात्रा कम हो गई होती है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। तो गोल कृमि कहाँ पाया जाता है, क्षुद्रांत्र में मतलब कि हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टीनिया सोलियम परजीवी के रूप में पाया जाता है। ध्यान रखिए टीनिया सोलियम एक परजीवी है, फीता कृमि है जो कि हमारे आंत में पाया जाता है और ये बीमारी फैलाने का काम करता है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है। तो ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ पे संचित होता है, हमारे यकृत में संचित होता है, हमारे लिवर में जा करके ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। इसको बदलने में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ध्यान रखिए इंसुलिन सहायक होता है। इंसुलिन जो मैंने बताया कहाँ बनता है, हमारी अग्नाशय की कोशिकाओं में, बीटा कोशिकाओं में बनता है। ये अगर हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो जो हमारा ये ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है। इसे ही मधुमेह या डायबिटीज के नाम से जानते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।